वो इराक की साइड से हो रहा है, जो ईरान के पश्चिमी प्रांत की तरफ में वो जो बॉर्डर पोस्ट डिस्ट्रॉय की गई हैं और उनको हथियार देके CIA भारी मात्रा में हथियार ट्रेनिंग देके उनको एक बलवा खड़ा कर रहे हैं। साथ साथ में फिर वहीं से फिर एक देखिए दो बातें निकल के आती, एक तो वहां से बढ़ते बढ़ते आगे एक बाकी लोगों को भी जो ईरानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, कुछ इलाकों में अगर ये कब्जा कर लेते हैं तो एक फेस सेविंग भी हो जाता है कि हाँ भैया हमने यहाँ पर अपना रेजिम चेंज कर दिया। बिल्कुल सर, और देखिए एक बात तो बहुत तय है शुरू में कि आज नहीं तो कल जमीन पर तो उतरना ही होगा, और सवाल यहां पर यही उठता कि क्या जमीन पर उतरने का पहला कैरियर माध्यम ये कुर्द लड़ाके होंगे, इनके ग्रुप्स होंगे, इनका मिलिशिया होगा, क्योंकि अब शायद उनके एक्टिव होने का समय भी आ गया अमेरिका के रणनीति के हिसाब से देखें तो। और उत्तर पूर्वी सीरिया के कमिशली में मिसाइल गिरी है और शहर के पास खुले मैदान में ये मिसाइल गिरी है। कुर्द के कब्जे वाले इलाके में ये मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद जमीन में ये मिसाइल धंस गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। मिसाइल देखने के लिए लोग यहां पर जमा हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने तेहरान में तबाही मचाकर रख दी है। तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी का एक वीडियो सामने आया है। तेहरान में खौफनाक विस्फोट के बाद दहशत। ये देखिए आप, ईरान की राजधानी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी है और इजराइल की ये ताजा बमबारी पूरी रात कैसे जारी रही, इसका खौफनाक वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और देखिए युद्ध में कहर बरपा रही है ईरान की खैबर मिसाइलें, और मिसाइलों से पूरे शहर में खलबली मची है। मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे इजराइल के आयरन डोम। तो जैसा कि ईरान ने कहा था कि तेल अवीव और इजराइल के शहरों को वो अपनी मिसाइलों से दहला देंगे, तो देखिए खैबर मिसाइलों का आतंक क्या दिख रहा है। बावजूद इसके कि इजराइल के पास एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, कई मिसाइलें रुक नहीं रही हैं। ये डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है उनको रोकने में, और तबाही मची है इजराइल में। और देखिए एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का बहुत बड़ा दावा, ईरान ने फिर से शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। खैर ये जो दावा किया है, ऐसा लग रहा है कि ये तो होना ही था। जिस तरह से हमले के बाद ईरान की तरफ से धमकाया गया था और जो प्रतिशोध की कसम वो खाई गई थी अमेरिका इजराइल के खिलाफ, ये कहा गया है कि शांति प्रस्ताव को एक बार फिर से ईरान ने ठुकराया। They refused to say yes to peace, and their refusal made clear that their #1 priority was building a nuclear weapon with which to threaten the United States of America. और देखिए ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी यूएस के टारगेट पर हैं। ट्रंप ने सर्वोच्च नेता की हत्या का संकेत दिया है। अमेरिका ने पहले ही ये कहा था कि जो भी सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठेगा उसे हम खत्म कर देंगे। तो मुस्तफा खामनेई जो कि अब सुप्रीम लीडर हैं, कौन है मुस्तफा खामनेई? मुस्तफा अली खामनेई के दूसरे बेटे और ईरान इराक युद्ध में ये शामिल रहे हैं। पिता की तरह इस्लाम के जानकार माने जाते हैं। 2009 में दुनिया की नजरों में ये आए थे और 2019 में अमेरिका ने बैन लगाया था मुस्तफा पर। अब मुस्तफा के हाथ में ही कमान दी गई। और एक और बड़ी खबर का रुख करें, ईरान के ठिकानों पर अमेरिका का अंधाधुंध हमला जारी है। मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म करने की मुहिम में जुटा हुआ है अमेरिका। अमेरिकी अटैक में IRGC के कई ठिकाने तबाह हुए। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे, कई मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। कल भी इजराइल ने अपने हमले में 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को कैसे तबाह किया था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। इधर तेहरान में IDF ने भारी बमबारी की है। एयर स्ट्राइक के बाद यहां तबाही का मंजर देखने को मिला है। एक साथ दर्जनों बम गिराए गए हैं। शहर में आग और धुएं का गुबार यहां नजर आ रहा है। और देखिए अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद तेहरान में भयानक तबाही देखने को मिल रही है। इजरायली सेना ने बमबारी की है और शहर के बीचों बीच ये बमबारी की गई और तबाही का मंजर। तेहरान में ईरान में लगातार जो हमले हैं वो लगातार जारी है। ईरान की राजधानी तेहरान में
आसमान में धुएं का गुबार कैसे उठता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर इजराइल ने बमबारी की है, बमबारी की अफवाह का खौफनाक मंजर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और ईरानी नौसेना पर इजराइल का हमला, मिसाइल लॉन्चर्स को किया टारगेट। नौसेना की शिप पर हमले का वीडियो आया सामने। ये देखिए, ईरानी नौसेना पर इजराइल ने किया घातक हमला। मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया गया और इस शिप को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के युद्धपोत पर हमले में 87 लोग मारे गए। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने 87 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अमेरिकी सबमरीन ने युद्धपोत पर हमला किया था। श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डुबोया गया है। भारत के पोर्ट से ईरान लौट रहा था यह युद्धपोत। ये देखिए आप, ये हमला किया गया अमेरिकी सबमरीन से और श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने यह जानकारी साझा की है और बताया है कि 87 लोग इसमें मारे गए हैं। और ईरानी युद्धपोत पर हमले में 87 लोग मारे गए। श्रीलंका के उप विदेश मंत्री सबमरीन ने युद्धपोत पर